नमस्कार साथियों आज है 5 मार्च और यूपी ट्रिपल आयोग ने अभी हाल ही में 2 नोटिस निकाला है साथियों। चलिए साथियों एक एक करके देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं साथियों 5 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 25/07/ कंप्यूटर अनुभाग 12/2020 परीक्षा (2019) दिनांक 15 फरवरी 2023 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षा के लिए चिन्हित कुल 2248 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट-ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इस तदुपरांत उक्त 2248 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण दिनांक 25/4/23 से 17/5/23 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसके बाद दिया गया साथियों सूची की दिनांक 25/4/23 से 17/5/23 तक आयोजित उक्त अर्हता अभिलेख परीक्षण के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक शोध अधिकारी के पदों के सापेक्ष लंबवत क्षैतिज आरक्षण अनुसूचित जाति ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा विकलांग की उप श्रेणी बी/ पीबी ओए ओएल श्रेणी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की संभावित कमी अनुपलब्धता के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार चिन्हित पुनरीक्षित कट-ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 258 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची निम्नलिखित पुनरीक्षक कट-ऑफ अंक को माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 5/3/2024 द्वारा अनुमोदित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं साथियों कि उनकी कट ऑफ कितनी रखी गई है साथियों। अनुसूचित जाति की 40 और ईडब्ल्यूएस की 40, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 11.25, विकलांगता की उपश्रेणी बी/पीबी की 20 और उपश्रेणी ओए की 37 और ओएल की 39.50। इसके बाद साथियों लिखा है सूची की अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथासमय घोषित किया जाएगा। सूची की 258 अभ्यर्थियों का अर्हता यानी डीवी परीक्षण दिनांक 19/3 से 20/3 को निर्धारित है। तो आप लोग देख सकते हैं इन 298 अभ्यर्थियों का है जो साथियों रोल नंबर है अनुक्रमांक ये नीचे दिया गया है और उनकी डेट भी मेंशन की गई है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपना डीवी रोल नंबर चेक कर सकते हैं साथियों। तो ये थी साथियों जानकारी। इसके बाद चलिए सेकंड नोटिस में देख लेते हैं सेकंड नोटिस में क्या लिखा है साथियों। ये रही साथियों सेकंड नोटिस। आप लोग देख सकते हैं 5 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या है साथियों 5 परीक्षा 2018। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 46/06 कंप्यूटर अनुभाग 12 2019-21/05 परीक्षा 2018 दिनांक 2/12/2021 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित कुल 664 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट-ऑफ अंक को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित उक्त अभ्यर्थियों का डीवी परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 17/8 से 19/8 तक तथा 16/12/23 को आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया था।
उक्त अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत लेखा लिपिक वर्ग के सापेक्ष लंबवत क्षैतिज आरक्षण अनारक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति ओबीसी और महिला श्रेणी के विकलांगता की उपश्रेणी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की संभावित कमी अनुपलब्धता के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार चिन्हित पुनरीक्षित कटऑफ के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, यानी साथियों जो भी डीवी की लिस्ट जारी की गई थी उसमें अभ्यर्थी कम पड़ गए हैं तो उसमें से 124 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की डीवी लिस्ट पुनः जारी की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कटऑफ, सारे कटऑफ ये साथियों दिए गए हैं जनरल ओबीसी ओमेन के। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों को फिर से बुलाया गया है 126 अभ्यर्थियों को उनका साथियों ये रोल नंबर्स दिया गया है, आप लोग जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये रही साथियों महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। आपको साथियों ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।